हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। 14 सही 2/7%, 11 सही 1/9% और 12.5% एक क्रमिक छूट एक अकेली कितने परसेंट छूट के बराबर है? ऐसा क्वेश्चन है आपका। वो हमने इस तरह के परसेंटेज पढ़े हैं पहले। 14 सही 2/7% को सॉल्व करेंगे तो 14 सात 98 और 2 100 बनेगा और बटे में 7 और परसेंट का 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 मिलेगा। ठीक है। इसके बाद 11 सही 1/9 लिखा हुआ है परसेंट। 11 9 के 99 और 1 100 और बटे में 9 और परसेंट हटा के 100। इसे कैंसिल करेंगे 100 से 100 तो 1/9 बनेगा। ठीक है। और अंतिम है 12.5%। इसको सॉल्व करेंगे। 24 और 1 25, 25/100 सॉरी 25/2 और गुना 100। 25 और 25 जो 100 1/8 बनेगा। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्रमिक छूट की बात किया है बच्चे क्वेश्चन में। तो छूट का मतलब कम करना। तो 7 पे यदि 1 की छूट दें तो हमारे पास बचेगा 6। यदि 9 पे 1 की छूट दें तो हमारे पास बचेगा 8 और 8 पे 1 की छूट दे दें तो हमारे पास बचेगा 7। ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये अनुपात मिल गया अपने को। तो यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो रहा है प्यारे बच्चे, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो रहा है और ये संख्या और कैंसिल हो रही है 3 से। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, जितना हो सके उतना कैंसिल कर लीजिए। तो सॉल्व करने में सहूलियत और आसानी हो जाएगी। इधर बच रहा है 3 और इधर बच रहा है 2। 3:2 में हमारे पास ऐसा 3 रहा होगा और 2 की हम छूट दे रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक अकेली कितने परसेंट छूट के बराबर है? एक अकेली कितने परसेंट छूट के बराबर है? तो देखेंगे एक अकेली संख्या कितने परसेंट छूट के बराबर है। तो यहाँ पर यदि मैं 3 में से 2 की छूट दूं, ये छूट है, छूट होने के बाद संख्या बनी हुई है। ठीक है। तो छूट पूछा उसने कितने परसेंट छूट के बराबर है। तो 3 पर यदि मैं 2 की छूट दे दूं तो मेरे पास अकेली संख्या एक आएगी। अरे क्लियर। और कितने परसेंट पूछा बच्चे, तो हम 100% के बराबर मान लेते हैं इसको। कितना परसेंट? 100%। ठीक है। और 3 से 100 को डिवाइड करूंगा तो 3 तिया 9, फिर बचा 1, फिर 3 तिया 9, फिर बचा 1 और बटे में 3। इतने परसेंट के बराबर हो जाएगी वो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी बेस पे इसको हल करना है। एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 11 सही 1/9% कम अंक मिले। उसी में से सी को बी की अपेक्षा 12.5% अधिक यहाँ कम अंक मिले और डी को सी की अपेक्षा 25% अंक कम मिले। तो डी के बारे में दिया प्यारे बच्चे, डी का अंक दिया है तो हमें डी निकालना पड़ेगा, तभी हम बटे में कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं 11 सही 1/9% को सॉल्व करेंगे। ठीक है। 11 सही 1/9%। तो 99 और 1 100 बनेगा और बटे में 9 और गुना में 100। 100 से 100 आपका कैंसिल, तो 1/9 मिला। ठीक है। अब यहाँ पे बात ए और बी की किया है मेरे प्यारे बच्चे। तो ए की अपेक्षा, ए की बात बोला है, ए से बी को क्या मिल रहा है? कम। ए के बाद से आ रहा है कि अपेक्षा वाले का हमेशा नीचे लिखे। ये हमारा नीचे आ गया अपेक्षा के कारण।
तो बचा कौन, बी, तो बी आपका ऊपर आ जाएगा, यस नो। और यहाँ पे कम की बात बोला है, काय की बात बोला है, कम, तो 9 पे एक कम करेंगे तो बी को मिला होगा कितना, 8। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अगला हम परसेंट हल करेंगे, 12.5%, 12.5% इक्वल 25 बनेगा और बटे में 2 और गुना में 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, टोटल 1/8। ठीक है, तो यहाँ पर बी की अपेक्षा बोला है, जिसके बाद अपेक्षा लिखा बच्चे उसको नीचे मान लेते हैं कि बी नाम का व्यक्ति नीचे है, तो ये सी नाम का जो व्यक्ति है वो कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यस ना। अब यहाँ पे क्या बोला, 12.5% अधिक बोला, अधिक बोला मतलब प्लस करना, तो 8 पे एक प्लस करेंगे, अधिक करेंगे तो सी को मिले होंगे कितना, 9। ठीक है, फिर डी को सी की अपेक्षा बोला है, जरा ध्यान दीजिएगा अगले परसेंट में, 25%, 25% को सॉल्व करेंगे तो 25/100 बनेगा और कैंसिल होने पे 1/25 चौक 100, 1/4 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी की अपेक्षा बोला है, तो अपेक्षा वाले अंक को नीचे लिख लेते हैं, सी नीचे है मान लेते हैं, तो डी अपने आप कहाँ जाएगा, ऊपर। अब डी को क्या करना भाई, कम करना है, यस, तो 4 पे एक कम करेंगे तो डी का आंसर आएगा 3, यस। इनका यूज कर लेंगे अब कि टोटल ए के पास पैसा था 9, तो बी के पास कम होके कितना चला जाएगा, 8, बी के पास अब कितना है, 8, तो सी के पास एक अधिक होके पैसा जाएगा 9। ठीक है, सी के पास कितना है, 4 है, तो डी के पास एक कम होके पैसा कम होके जाएगा तो 3 जाएगा। इस तरह से हम जमा लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, अनुपात के रूप में, और जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो गया प्यारे बच्चे, 9 से 9 भी हो गया, और यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम 4 और 3 लिख लेंगे। ठीक है, तो एक अंक जो मिला है, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इधर एक अंक बचा और इधर एक अंक। ठीक है, तो इस तरह से अनुपात कैंसिल होके शुरू में जो अंक रहता है ए नाम का था हमारा, और लास्ट में डिजिट हमारी डी नाम की थी, तो लास्ट में मिल जाता, और इस चैप्टर को हम अनुपात में डीपली पढ़ लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये अनुपात पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे नजर आ रहा है, देखिए ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, ये सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ अनुपात बचेगा ए नाम का और डी नाम का, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो मुझे डी का आंसर दिया गया है। ठीक है, तो डी को कितना मिला है अंक, 180 प्रश्न के अनुसार, और हमारे परसेंट के अनुसार कितना, 3, तो उसे बटे में लिखेंगे, हमारे अनुसार को बटे में लिखते हैं, प्रश्न के अनुसार को अंश में लिखते हैं, यस। और जिसका आंसर लाना उससे गुना करते हैं, तो ए का आंसर लाना है, तो ए को कितने अंक मिले, ए को मिले 4, तो 4 से हम गुना करेंगे और इस तरह से हम कैंसिल करके आंसर ले आएंगे। तो 3 6 18, 60 बार कैंसिल, 6 चौक 24 और 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी ये अनुपात वाले क्वेश्चन है, तो इसको हम अनुपात नाम का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये पूरे अनुपात किस तरह से बनाए जाते हैं उसे हम डिटेली फिर पढ़ सकते हैं। अभी क्वेश्चन के अनुसार आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कहा हूँ कि बी से बी नाम का अनुपात कैंसिल हो गया, इसके बाद सी से सी नाम का अनुपात भी कैंसिल हो गया, तो ये नाम का और डी नाम का अनुपात सिंगल सिंगल है, तो ये बचे रहेंगे, तो ये आपका आगे और डी आपका पीछे। ठीक है, इस तरह से हम हल कर सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आपका स्वागत करते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी वस्तु के भाव में 37.2% की कमी, यहाँ परसेंट दिया है और कमी दिया है बच्चे, ध्यान देंगे, 37.2% की कमी, कमी का मतलब डाउन हो रहा है, यस, इस तरह से एरो बना देते हैं।
इसे सॉल्व करते हैं तो 37 दूनी 74 और 1 75 आ जाएगा, बटे में 2 और गुना 100। 25 या 75, 25 चौक 100, ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 8। यहाँ पे कमी की बात है तो 8 उसकी इनकम रही होगी और 3 कम हो जाएगी। यस, 3 कम हो जाएगी तो बचेगी कितनी? 5। अरे क्लियर है? 8 में 3 की कमी आ गई तो बचेगी कितनी? कमी की बात बोला ना, 5 बचेगी। फिर कह रहा है कि 14.5 सही 2/7% की वृद्धि हो जाए बेचते समय। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 14 सही 2/7% की वृद्धि बोला है, मतलब बढ़ाना है। 14 7 98 और 2 100 और बटे में 7 और परसेंट का 100। 100 से 100 कैंसिल, 1/7 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, राइट। तो 7 पे एक वृद्धि हो रही है तो 8 बन जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। मान लेते हैं कि भाव कितना रहा होगा? 8 और कम होके कितना हो गया? 3 कम हो गया, तो कम होके कितना हो गया? 5। यस नो? फिर भाव रहा होगा 7 और बढ़ के यानी वृद्धि होके कितना हो गया? 1 की वृद्धि हुई तो 8 हो गया। अरे क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 से 8 कैंसिल, अब 7 5 कैंसिल नहीं होता है तो 7 और 5 नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है बच्चे? यहाँ तक तो आप सॉल्व कर लेंगे। बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने परसेंट का अंतर, यहाँ पे फोकस किया अंतर पे। तो मान लेते हैं 7 पे अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। अरे आ रहा है? 7 पे अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। 2 कम हो रहा ना? यस, अंतर पे फोकस किया है। अंतर पे कितने परसेंट का अंतर आ रहा है? तो कितने परसेंट का आ रहा है? 2% का आ रहा है। ठीक है, और भारत तो 7 पे 2 की कमी आ रही प्यारे बच्चे। 7 पे कितना कम हो रहा है? 5 लाने के लिए 2 कम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि 7 पे कम हो रहा है कितना? 2 रुपए। यस नो? 5 आ गया ना, मतलब कम हो गया। तो 7 पे कितना कम हुआ? 2। और हमें निकालना परसेंट, कितने परसेंट? तो कितने परसेंट का आंसर? 100% मानते हैं। इसे कैंसिल करेंगे तो 200% बनेगा, गुना करने पे बटे 7। ठीक है, 100 गुना 2 200 और बटे 7 और 7 में परसेंट। ठीक है, ये कमी आ रही है, कितने परसेंट का अंतर आएगा? तो अंतर आ रहा है यस, 7 दूनी 14, बचा यहाँ पे 14 तक हो गया 6, 7 8 56, बचा 4 और बटे 7। इतने परसेंट का अंतर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है, एक मजदूर 67 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। क्या करता है बच्चे? काम करता है और 2300 रुपये कमाता है, ऐसा कह रहा है। यदि उसकी 1 घंटे की आय कितनी दी गई है? 1 घंटे की आय 28 सही 4/7% दी गई है। और क्या बोला है? बढ़ जाती है। क्या बोला है? बढ़ जाती है। यस, तो बढ़ाने के लिए ऐसा एरो का चिन्ह, इससे सॉल्व कर लेंगे अपन। तो 28 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है, इस तरह से देख लीजिए। 20 और 8 में तोड़ लेंगे 28 को, और मैं रफ कार करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए। 20 और 8 28 बनेगा और 7 का गुना करना है, तो 7 दूनी 14 140। ठीक है, और 7 8 56, टोटल करेंगे 6 9 और 1 196 और 4 जोड़ देंगे ऊपर का, तो 200 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। और बटे में जाएगा 7 और गुना परसेंट का 100। यहाँ तक क्लियर? ये चीजें हटा देता हूँ। इसके बाद इसे कैंसिल करेंगे
तो 100 दूनी 200, तो 2/7 निकल के आता है भिन्न इस परसेंट का। तो मैं मान लेता हूँ कि 7 रुपये रहा होगा उसकी आय, और 2 रुपये क्या हो रही, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ के आय कितनी हो जाएगी, 9 रुपये। 7 से 2 रुपये बढ़ेगी, 2 रुपये बढ़ाएंगे 7 पर, तो 9 हो जाएगी। ये क्लियर। अगला परसेंट दिया है कितना, 33.1/3% दिया है, और बात किया है घटने की, घट जाने की कह रहा है। तो नीचे एरो करेंगे, मतलब घटाना है, ठीक है। तो 33 या 99 और एक 100, 100 मिल जाएगा, और बटे में 3 और परसेंट का 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 1/3 मुझे प्राप्त हो जाएगा इस परसेंट का भिन्न, ठीक है। ये भिन्न वाले वीडियो हमने वीडियो नंबर 1-2 में पढ़ लिए प्यारे बच्चे, इसको प्रॉब्लम है तो आप पीछे जाके वीडियो नंबर 1-2 देख लें। अब मान लेते कि उसकी आय जो है 3 रुपये थी, अब वो घट रही है, क्या हो रही है, घट रही है। तो 3 पे 1 घटेगा तो आय बचेगी उसकी 2। यहाँ तक क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आय कितनी थी टोटल, 7 थी उसकी, तो बढ़ के कितनी हो गई, 9, पहली बार में बढ़ी। दूसरी बार में आय उसकी थी 3 टोटल, और घट के रह गई कितनी, 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 और 9 कैंसिल हो रहा है प्यारे बच्चे, जितना कैंसिल हो रहा है उतना कैंसिल कर लीजिए, तो सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं होगी। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 3 और 2 से 7 नहीं कैंसिल होता है, तो 7 लिखेंगे, और 3 दूनी 6। तो 7 उसकी इनकम थी, अब वो घट के कितनी हो गई, 6। तो घट रही है, यस नो। आय थी 7, वो घट के हो रही है 6। तो 7 पे कितनी कमी आ रही है, 1 की। 7 पे 1 इनकम कम हो गई ना। तो हमसे पूछा क्या गया है कि वेतन में कितने % परिवर्तन हुआ है, यस। तो हम बताएंगे कि भैया पहले वेतन थी उसकी 7, और 7 पे 1 वेतन उसकी घटी, 6 ही बची ना, ये बची वाली वेतन है। तो 7 पे 1 रुपये घट रही है, ठीक है। 7 पे 1 घटी, और कितने %, तो हम मानते हैं उसको परसेंट में आंसर लाने के लिए 100% का गुना। अरे क्लियर। तो 7 से इसको कैंसिल करेंगे, तो 7 एकम 7, बचा यहाँ पे 3, 30 हो गया, 7 चौ 28, 28 तक कटा, 30 था तो 2 बचा, और बटे में 7। इतने % का परिवर्तन होगा मेरे प्यारे बच्चे, यानी कम हो जाएगी उसकी वेतन, ठीक है। 14.2/7% का परिवर्तन कहिए या कमी कहिए, ठीक है। परिवर्तन कहिए या इसे कमी कहिए, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, एक मजदूर 63 घंटे प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में 63 घंटे काम करता है और 2100 रुपये कमाता है। अगर उसकी 1 घंटे आय 40% बढ़ा दी जाए और काम का 16.2/3% घटा दिया जाए, तो उसके वेतन में कितना % परिवर्तन होगा, ऐसा कह रहा है। हम परसेंट को हल करते हैं। सबसे पहले 40% आय को बढ़ाने की बात किया है, तो एरो को इस तरह से लगा देंगे। 40% का मतलब है 40/100, कैंसिल होंगे, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, 2/5 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 40% की बात किया था बढ़ाने की, तो मान लेते कि उसके पास उसकी आय 5 रही होगी और 2 को बढ़ा दिया जाए, 5 पे 2 को बढ़ाएंगे तो आय हो जाएगी 7। क्लियर है। फिर अगला कह रहा है कि 16.2/3% घटाने की बात किया है, यस। तो घटाने पे हम घटा देंगे, 16 3 48 और 2 50 बनेगा, बटे में 3 बनेगा, और परसेंट का 100, 50 50 दूनी 100, 1/6, ठीक है। उसकी आय मान के चलिए दूसरे % के हिसाब से 6 रुपये रही होगी, और ये 6 पर 1 घटा दिया जाए, 6 पर 1 घटा दिया जाए तो बचेगी आय 5, ठीक है। तो हम आगे सॉल्व करेंगे, 2% दिए बच्चे, 2 अनुपात बनाएंगे। तो आय थी उसकी 5
और बढ़ रही है तो हो रही कितनी 7, फिर दूसरे परसेंट के अनुसार आय थी उसकी 6, घट रही है तो रह जाएगी 5, और इसको सॉल्व कर देंगे। तो 5 से 5 कैंसिल, इधर बचा 6 और इधर 7। ठीक है, तो वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा? यस, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि 6 पर 1 वेतन बढ़ रहा है, 7 हो रहा है, तो 6 पे कितना बढ़ा? 1, तो 6 पर बढ़ रहा है प्यारे बच्चे। 6 रुपए थी वेतन और 1 रुपए बढ़ रही है, तब हो रही हो 7। 6 पर 1 रुपए बढ़ा, यस, बढ़ रहा है, कितने परसेंट कह रहा है? तो 100% मान के चलिए। यस, परसेंट पूछा है तो 100% का गुना। इसको कैंसिल कीजिए, इसका आधा कीजिए 50 और इसका आधा कीजिए 3, 2 से दोनों कैंसिल किए तो 50/3, तो 3 से 5 को काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 तक कट गया, बचा 2, 20, 3 6 18, 18 तक कैंसिल हो गया, बचा कितना? 2। अब नहीं कट रहा, 3 से 2 छोटा हो गया ना, तो ऊपर लिखिए 2 और बटे में 3, और ये परसेंट। ये क्या हो रही है? बढ़ रही है, उसकी आय क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पैसा बढ़ रहा है, तो परसेंट में पूछेगा 1 रुपए बढ़ रहा है, यस, तो परसेंट में पूछेगा तो 16 सही 2/3% बढ़ रहा है। यस, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। आयत की लंबाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का अंतर होगा? ठीक है, तो देखते हैं। पहले उठाते हैं हम 37.5% को। ठीक है, और वृद्धि की बात किया है तो वृद्धि के लिए एरो का चिन्ह ऊपर ले लेंगे। 37 दूनी 74 और 1 75 आएगा, और बटे में 2 आएगा ये, और परसेंट का 100 आएगा। 25 दिया 75, 25 चौ 100, ऊपर 3, 4 दूनी 8। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसकी जो लंबाई थी वो 8 थी, और 8 पे कितनी हो रही? 3 की वृद्धि हो रही है। 8 पर 3 की वृद्धि करेंगे तो लंबाई जो है वो 11 बन जाएगी प्यारे बच्चे। यस नो? अगला परसेंट 20 दिया है, 20% को सॉल्व करेंगे, और ये कमी कह रहा है तो एरो का चिन्ह नीचे की तरफ ले लेंगे। ठीक है, 20% को सॉल्व करेंगे 20/100 बनेगा, कैंसिल करेंगे 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 1/5 बनेगा। तो मान लेते हैं कि उसकी जो चौड़ाई रही होगी, यस, ये क्या है? चौड़ाई, चौड़ाई 5 रही होगी। 5 पे 1 की क्या हो रही? कमी, कमी बोला ना, तो 5 पे 1 की कमी, तो कमी हो रही है तो बचेगी चौड़ाई उसकी कितनी? 4। चौड़ाई कितनी बचेगी? 4। अरे क्लियर है? फिर आगे सॉल्व करेंगे। बात किया उसने काय की? क्षेत्रफल की। ठीक, सॉल्व करेंगे। आयत की लंबाई कितनी थी? 8, वृद्धि हो गई कितनी हो गई? 11 हो गई। आयत की चौड़ाई थी 5, अरे क्लियर, चौड़ाई जो थी 5 थी, कमी होके कितनी हो गई? 4 हो गई। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 और 8 कैंसिल हो रहा है, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, अब नहीं कैंसिल हो रहा है, 5 दूनी 10 और 11 एक कम 11, ये अनुपात मिल गया। अरे क्लियर? अब हम देख रहे हैं कि 20% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने परसेंट का अंतर होगा? अंतर बोला मेरे भाई, क्या बोला है? अंतर। अरे क्लियर? कितने परसेंट पूछा है तो वो 100% का गुना करेंगे, और अंतर के लिए अंतर कर लेंगे। तो अंतर यहाँ पे देखिए 10 थी वो, तो कितनी हो रही है? 11, 1 का अंतर आ रहा है, 1 बढ़ रही है। अरे क्लियर? 1 बढ़ रही है किस पे? 10 पे 1 बढ़ रहा है क्षेत्रफल, 10 पे 1 बढ़ रहा है क्षेत्रफल, और गुना कितना परसेंट? तो 100% मान के चलिए। यस नो? तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 10 कम 10, कितना आया? 10%। ठीक है, इसकी सेकंड मेथड देख लेंगे।
मान लेते हैं कि एक आयत है आपके, क्लियर, पहला आयत और ये दूसरा आयत, ठीक है। तो इस पे काम करते हैं। इसकी पहले लंबाई क्या थी, 8, अरे थी, और चौड़ाई क्या थी, 5। तो 8 लंबाई गुणित चौड़ाई क्षेत्रफल का फार्मूला होता है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे 40 वर्ग सेंटीमीटर जो भी बनेगा, यस 40 बनेगा। अब वृद्धि हो गई, कितनी हो गई, लंबाई 11, लंबाई 11 हो गई, और चौड़ाई जो है कमी होगी, कितनी हो गई, 4 हो गई, यस। तो टोटल क्षेत्रफल निकाल लो इसका, वृद्धि और कमी वाला तो यहाँ पे हो जाएगा 44, यस। तो 40 पे कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 40 पर क्षेत्रफल 4 बढ़ रहा है, और परसेंट निकालने के लिए 100 का गुना, क्लियर। तो 4 दाम 40, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 10%। इस तरह से दो मेथड आपको बताई गई बच्चे, जो भी अच्छा लगे उसे हल कर लें।